नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एटेक्स कॉमर्स क्लासेस के एक नई सेशन में। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप कैसे पढ़ने वाले हैं या मैं आपको कैसे पढ़ाने वाला हूं। तो सामने आप में देख सकते हैं पहला पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है एनसीईआरटी बुक। जो भी हम पढ़ाई करेंगे वो एनसीईआरटी बुक से करेंगे, क्योंकि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है वो एनसीईआरटी बुक से ही आता है। तो एनसीईआरटी बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है लाइन बाय लाइन स्टडी। हम जो भी स्टडी करेंगे वो लाइन बाय लाइन करेंगे, ताकि स्टूडेंट को ये पता चल सके कि उनका कोई भी लाइन या कोई भी टॉपिक मिस नहीं हो रहा है। और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं, जब भी आप स्टडी करेंगे या क्लास लेंगे मेरी, तो आप सामने आप पेन पेंसिल और बुक ओपन रखेंगे, ताकि जो भी नोट्स है आप बुक में लिख सकें। फिर थर्ड पॉइंट है, हम जो भी चैप्टर कंप्लीट करेंगे, चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम लास्ट में पैराग्राफ वाइज या पूरा क्लास ख़त्म होने के बाद लास्ट में हम पैराग्राफ वाइज क्वेश्चन करेंगे और एमसीक्यू करेंगे, ताकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी क्वेश्चन ना छूट सके। और फोर्थ पॉइंट है, जो भी हम पढ़ाई करेंगे काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में करेंगे, ताकि हर एक स्टूडेंट को समझ में आ सके। और जो भी हम जब चैप्टर करेंगे या पैराग्राफ या जो भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में उसका कंसेप्ट दूंगा, कंसेप्ट समझाऊंगा। उसके बाद ही हम बुक पे चलेंगे और लाइन बाय लाइन बुक पे पढ़ाई करेंगे। और फिर लास्ट है, मैं आपको सारे पीडीएफ नोट्स चैप्टर वाइज प्रोवाइड कर दूंगा। अगर वो भी आप नोट्स पीडीएफ नोट्स पढ़ के जाते हैं एग्ज़ाम में, अगर आप बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो अगर पीडीएफ नोट्स भी आप कर लें तो उससे भी आपका एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो लास्ट में आपको मैं यही बताना चाहूँगा, और लास्ट में यही है कि जिन स्टूडेंट को जो भी क्वेरी है तो मुझे वो व्हाट्सअप करेंगे, मैं उनके क्वेरी का जवाब तुरंत ही दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो पिछले क्लास में हमने किया था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, और यह है चैप्टर 2 क्लास 11 अकाउंट्स पार्ट 2। इसके पहले हमने पार्ट 1 किया था। तो चलिए आइए चलते हैं कि अगला टॉपिक क्या है, देखते हैं। अभी हम अकाउंटिंग कंसेप्ट का जो भी टर्म था वो कर रहे थे। तो पहला टर्म बिजनेस एंटिटी था। अब जो अगला टर्म है वो है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है कि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का मतलब है कि सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं जो पैसे में मेजर किए जा सकते हैं। ठीक, जैसे सेल ऑफ गुड, पेमेंट ऑफ एक्सपेंस, रिसीट ऑफ इनकम, परचेज ऑफ एसेट्स। तो मनी मेजरमेंट क्या कहता है? मनी मेजरमेंट वही कहता है तो अभी आप जैसा कि देख रहे होंगे, अभी आप यहाँ देख रहे होंगे मनी मेजरमेंट, नाम से ही पता चल रहा है कि उस चीज़ को मेजर करना है जिसे हम जिस ट्रांजैक्शन में या जिस इवेंट में क्या हो, मनी इन्वॉल्व हो। क्या हो? मनी इन्वॉल्व हो, मतलब ट्रांजैक्शन, लेन देन, इवेंट का मतलब वही हुआ जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें क्या हो, मनी इन्वॉल्व हो। तो उसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। अगर मैं बोलूँ कि एक एम्प्लॉय हार्ड वर्किंग है, हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय, तो ये हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय को बताइए क्या मैं मनी मेजर कर सकता हूँ? नहीं। मैं बोलूँ प्रोडक्ट की क्वालिटी, फिर मैं बोलूँ डिलीवरी ऑन टाइम, तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि इन सब चीज़ों को क्या हम मनी मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इन चीज़ को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो वैसा लेन देन जिसमें क्या हो, मनी इन्वॉल्व हो, जैसे कि हम सेल करेंगे, गुड्स सेल करेंगे, कुछ भी। अगर आपकी किराने की दुकान है, अगर आपने चीनी सेल किया, आटा सेल किया, या आपने कुछ खरीदा, किसी को सैलरी दिया, रेंट दिया, तो इस सब में क्या है, मनी इन्वॉल्व है। तो उसी चीज़ को हम मेजर करेंगे जिसमें मनी इन्वॉल्व हो। क्या रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता? तो यहाँ पे कह रहा है कि मैनेजर की कैपेबिलिटी, मैनेजर कितना काबिल है, उससे हम मनी में मेजर नहीं कर सकते हैं। एम्प्लॉय कितना ईमानदार है, उसे भी हम पैसे में मेजर नहीं कर सकते। कंपनी का इमेज, कंपनी का कैसा गुडविल है, कंपनी अच्छा है खराब है, ठीक,
फिर कोई क्रिएटिव लेवल सोच रहा है, क्रिएटिविटी लेवल मतलब क्या कि नए नए चीज़ों को सोच रहा है, नए नए आइडिया को सोच रहा है, तो उससे भी हम पैसे में मेजर नहीं कर सकते। तो एग्जाम्पल क्या है, अगर बिजनेस में लैंड 2 एकड़ का है और कंप्यूटर 30 है और कैश 5 लाख है, इन सबको अलग यूनिट में लिखने के बजाय रुपी वैल्यू में रिकॉर्ड करते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर मैंने बोल दिया आपको कि मैंने 30 चेयर सेल किया है, मैंने क्या किया है, 30 चेयर मैंने सेल किया है, और मैंने आपको नंबर तो बता दिया, वैल्यू बताया ही नहीं कि इस शेयर का क्या वैल्यू है। तो इस चीज़ को भी हम क्या कर सकते, रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को आपको क्या करना पड़ेगा, मनी में बताना पड़ेगा। मैं बोल दूँ 2 एकड़ लैंड है और लैंड की क्या वैल्यू है, तो वैल्यू भी अगर मैं नहीं बताता हूँ तो इस चीज़ को भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता, चाहे वो बिजनेस के लिए कितनी भी इम्पोर्टेंट है, उससे कोई भी मतलब नहीं है, आपको वैल्यू देना पड़ेगा। और एक चीज़ आप यहाँ पे और समझ लीजिए कि जब भी हम ट्रांजैक्शन या लेन देन को रिकॉर्ड करेंगे तो वो क्या होना चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, बिजनेस से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी उस चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे। अब लिमिटेशन में देखिए क्या लिखा हुआ है, टाइम के साथ मनी का वैल्यू चेंज होते रहता है, ठीक। इसलिए ओल्ड एसेट्स और न्यू